आज मैं दोहा छंद लिखने की एक सरल ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हो तो दोहा लिखने में कोई भी मात्रा संबंधी, लय संबंधी त्रुटि नहीं होगी। छंद में 4 चीज़ें अनिवार्य हैं: लय, ताल, यति और गति। ये 4 चीज़ें छंद के लिए अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अगर मात्रिक छंद है तो उसमें मात्राएं निश्चित है और वर्णिक छंद है तो उसमें वर्ण निश्चित है। वर्णिक छंद लिखना सरल है क्योंकि उसमें निश्चित गण और निश्चित सांचा होता है, उसके अकॉर्डिंग अपन लिख सकते हैं। लेकिन मात्रिक छंद में लय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली शर्त तो है लय। अगर आप लय के अनुसार लिखते हो, अगर आपको परफेक्ट सटीक लय का पता है तो आप उस छंद को लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको लय का सही पता नहीं लगता है, तब उसमें अगर 15 मात्राएं दोहा छंद है तो 13-11 होनी चाहिए, उसकी जगह 14 मात्रा आएगी। लेकिन आप उसको उसी लय में गा रहे हो क्योंकि आपको उस लय का पता नहीं चलता है, तब वहाँ गलतियाँ होती है। इसलिए सबसे पहले तो दोहे के जो नियम है, इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है, सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में तुकांत मिलता है जहाँ गुरु और लघु आते हैं, और विषम चरण के अंत में रगण आना चाहिए। रगण मतलब गुरु मात्रा, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। अगर गुरु, लघु, गुरु, उसकी जगह अपन गुरु की जगह 2 लघु ले सकते हैं, लेकिन अंत में रगण बनना चाहिए, तभी लय सही तरीके से बन पाएगी। और विषम चरण को शुरू जब करते हैं तो वहाँ जगण नहीं आना चाहिए। दोहे की शुरुआत में जगण वर्जित है, और जिस दोहे के शुरुआत में जगण आता है वो दोहा चांडालिक दोहा कहलाता है। इसलिए जगण से दोहे को शुरू नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा ये नियम है कि अगर विषम मात्रिक शब्द से अगर अपन दोहा शुरू करते, दोहे का कोई भी चरण शुरू करते हैं, तो उसके अगला जो शब्द आएगा वो भी विषम मात्रिक होगा। अगर विषम मात्रिक अपन पहला शब्द विषम मात्रिक लिया, उसके बाद में सम मात्रिक लिया, तो लय भंग होगी। जैसे अपन ने 3 मात्रा वाला शब्द लिया, तो अगला या तो 1 मात्रा वाला शब्द आएगा, या 3 मात्रा का शब्द आएगा, या 5 मात्रा का शब्द आएगा, तब भी लय बन पाएगी, नहीं तो लय नहीं बनेगी। अब इन सब चीज़ें जितनी बताई गई है उसका एकमात्र तोड़ है ताल की मात्राएं। यानी छंद के लिए जो दूसरी अनिवार्य चीज़ है, लय के बाद में ताल। तो ताल की मात्राएं दोहे में पहली, 5वीं, 9वीं और 12वीं होती है। अगर ताल की मात्राओं के अनुसार दोहे को लिखा जाए तो दोहे में लय संबंधी, मात्रा संबंधी कोई समस्या होगी ही नहीं, कोई त्रुटि होगी ही नहीं। ताल की मात्रा का मतलब है गुरु मात्रा। जैसे पहली मात्रा गुरु होनी चाहिए, यानी पहली और दूसरी मात्रा मिलकर के गुरु बनाएगी। ताल की मात्रा मतलब जैसे पहली है तो वो अपनी अगली मात्रा मिलकर के गुरु बनाएगी। जैसे पहली मात्रा और दूसरी मात्रा ये मिलकर के गुरु बनाएगी। इसी प्रकार 5वीं और 6ठी मात्रा मिलकर के गुरु बनाएगी, और 9वीं और 10वीं मात्रा मिलकर के गुरु बनाएगी, और 12वीं और 13वीं मात्रा मिलकर के गुरु बनाएगी। ये एक मैंने आदर्श तरीका दिया है दोहा लिखने का। ये आप स्क्रीनशॉट ले करके इस तरीके से लिख सकते हो। नहीं तो नीचे मैंने उदाहरण दिया है, एक दोहा है, कलित छटा बिखरी जटा। कलित में क ली, ये 2 लघु आ गए तो ये ताल की मात्रा बन गई, या तो 2 लघु या फिर 1 गुरु। इसी प्रकार 6ठी मात्रा छटा, टा गुरु मात्रा है। उसके बाद में बिखरी, री गुरु मात्रा या 9वीं और 10वीं मात्रा हो गई। इसी प्रकार जलद, जल, ये दूसरे चरण की पहली मात्रा है, पहली और दूसरी 2 लघु आ गए तो ये ताल की मात्रा बन गई। उसके बाद में 5वीं और 6ठी मात्रा घटा, घटा में टा है जो 5वीं और 6ठी मात्रा मिलकर के गुरु बना रही है। इसी प्रकार रूप में रू, 9वीं और 10वीं मात्रा मिलकर के गुरु बना रही है। और नीचे वाले में देखते हैं तो उसमें उस लघु है, दोनों लघु मिलकर के गुरु मात्रा बना रही है। इसी प्रकार अधम, धम 2 लघु मिलकर के गुरु मात्रा बना रही है।
ये ताल की मात्रा। इसी प्रकार उद्धारणी, धा है वो 9वीं मात्रा और 10वीं मात्रा मिलकर के गुरु बना रही है। इसी प्रकार णी, णी 12वीं और 13वीं मात्रा मिलकर के गुरु बना रही है। इस प्रकार अगर ताल के नियमों का पालन करते हुए अगर आप लिखते हो तो सारी चीज़ें, न तो इसमें जगन आएगा और न ही मात्राओं का फर्क आएगा और न ही लय संबंधी त्रुटि होगी। दोहे में कम से कम 4 लघु अनिवार्य, यानी 11वीं मात्रा हमेशा दोहे में लघु होती है। अगर 11वीं मात्रा लघु नहीं होती है तो दोहे की लय भंग होगी। और दोहे के अंदर कम से कम 4 तो लघु अनिवार्य है, जो 11वीं मात्रा है। और अगर अपन गुरु एक भी नहीं ले और 48 ही लघु लेते हैं फिर भी दोहा बन सकता है। दोहे के 23 प्रकार है, जिसमें सर्प जाति का दोहा जो होता है उसमें 48 लघु मात्राएं आती है, उसमें गुरु मात्रा एक भी नहीं आती, फिर भी वो लय के अनुसार दोहा छंद बनता है। तो दोहे छंद के अंदर लघु मात्रा 11वीं अनिवार्य है। 11वीं, चारों चरणों में 11वीं मात्रा हमेशा लघु होगी। और गुरु अगर अपन नहीं भी लेते फिर भी दोहा बन सकता है। तो बिना गुरु लिए हुए भी अपन दोहा बना सकते हैं। लेकिन अगर अपन लय की मात्राओं का ध्यान रखते हैं, जैसे चरण विषम चरण पहला चरण है, उसको शुरू करते ही या तो 2 लघु से शुरू करो या 1 गुरु से, तब ताल की मात्रा सही तरीके से आए। तो दोहे के अंदर पहली, 5वीं, 9वीं और 12वीं मात्रा गुरु मात्राएं होनी चाहिए। अपनी अगली मात्रा के साथ मिलकर के गुरु बनानी चाहिए, नहीं तो उसकी जगह 2 लघु ले सकते हैं। धन्यवाद।